नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट यहाँ पे देखे थे, ये देखे थे दृष्टि आईएएस से। दृष्टि आईएएस से टेस्ट देख रहे थे। दूसरा हम लोग यहाँ पे संस्कृति आईएएस और तीसरा हम लोग यहाँ पे ध्येय आईएएस से जो है टेस्ट देख रहे थे। यहाँ पे यदि बात करें हम तो दृष्टि आईएएस से आपका टोटल हम लोग 10 टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। संस्कृति आईएएस का टोटल हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं और ध्येय का यहाँ पे 2 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो आपका होगा जीएस वर्ल्ड। चूँकि देखिए जो भी हम काम करा रहे हैं हम चाहते हैं कंप्लीट करने का, और आप भी चाहते होंगे कि कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम बाद ये अफसोस ना रहे किसी को कि हम टेस्ट सीरीज यदि लगा के गए होते तो हम एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम हमको नहीं होता। तो इस चीज़ का कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। यहाँ पे सारा जो है हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्दी करा दें, ठीक है। यदि पॉसिबल हो पाएगा, चूँकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो यदि पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको एक दिन में 2 टेस्ट देने का प्रयास करूँगा। चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है अब लगभग 1 मंथ ही रह गया है, 1 मंथ में थोड़ा सा कम ही। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपको टेस्ट जो है सारा प्रोवाइड कर दूँ। देखिए यहाँ पे दृष्टि है, इसमें टोटल हम लोग 10 टेस्ट देखे हैं और इसका आज हम लोग 11वां टेस्ट देखेंगे। यहाँ पे किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि इसका हम फिनिश क्यों नहीं कर दे रहे हैं दृष्टि आईएएस, तो देखिए वो भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो टेस्ट अभी रिलीज ही नहीं हुआ है, ठीक है। टेस्ट नंबर इसका 12 अभी रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज होगा इसका, फिर 13 नंबर रिलीज होगा। तो इससे 2-4 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस के यहाँ पे 5 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। इसके कुछ टेस्ट और जो बेहतरीन होंगे हम लोग देख लेंगे। ध्येय आईएएस में हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे और जीएस वर्ल्ड का हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे दृष्टि आईएएस का जो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 वाला टेस्ट देखने वाले हैं। तो जो लोग भी ये टेस्ट नहीं देखे हैं, टोटल देखिए अभी तक हम लोग जो है 17 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक टेस्ट में जो है 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मैं सी सेट का भी टेस्ट आपको कराया हूँ, दृष्टि का सी सेट भी हम लोग किए हैं और इसके अलावा और 2-3 टेस्ट आपको सी सेट का मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो सी सेट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप देखिए यहाँ पे 17×150, आप सोचिए कि कितना आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखने को मिला होगा और आगे आने वाले टेस्ट में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम में आप जैसे पहुँचते हैं तो एग्ज़ाम से जैसे आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो बहुत किसी को ये अफसोस रहता है कि काश हम कुछ टेस्ट और लगा के गए होते। और यदि कोई टेस्ट पेपर वाला यदि अपना फीडबैक देने लगा कि देखो मेरे टेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था, फिर हमारे पास अफसोस के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टेस्ट लगा लें और हमारा कोशिश रहेगा, चूँकि मैं भी वर्किंग हूँ तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं यदि बोला हूँ तो आपके लिए मैं काम करूँगा, चाहे मुझे जो है रात तक क्यों ना काम करना पड़े। और एक्चुअली में काम करना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग के बाद जो है ये सब मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मेरा एक है कि मैं यदि शुरू किया हूँ तो इसको फिनिश भी करूँगा। तो दृष्टि लगभग हम लोग का फिनिश होने के कगार पे ही है और जो भी बेहतरीन टेस्ट होंगे यहाँ पे आपको हम करा देंगे। और पीडीएफ के लिए मैं जहाँ तक बता दूँ, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए जो है आप सब जो लोग भी हैं टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। जहाँ तक आंसर शीट की बात है तो मैं यहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फुल सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है दृष्टि के यहाँ पे अपलोड हो गए हैं कुछ, और जो भी कुछ बचे हैं उसको मैं जल्द ही अपलोड कर लूँगा। और साथ ही साथ अभी जो लास्ट 2 टेस्ट हुआ है इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो गया है विद सोल्यूशन, ठीक है। तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। इसके अलावा जितने सारे वीडियो हैं 17 वीडियो, ये टोटल का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, यूपी प्रीलिम्स 2023 में जैसे जाएंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस वाइज ये वीडियो जो है ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लोग भी ये वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो लोग जो है जाके प्ले लिस्ट में या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए यहाँ पे एक और जो है इनिशिएटिव जो है लिया गया है, चूँकि आपको पता है करंट अफेयर का आजकल के एग्जाम में कितना रोल है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल करंट अफेयर कराया जा रहा है। मई आपको 2022 से लेके और मार्च 2023 तक का। इसमें ऑलरेडी जो है आपको 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये बहुत कम टाइम का वीडियो है, ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो है। एक आपको
लगभग 12 मिनट का वीडियो है, एक आपका 25 मिनट का वीडियो है। तो इसमें आपका कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यदि आपके एग्जामिनेशन में 2-4 नंबर यदि इंक्रीज हो जाता है इससे, तो आप सोचिए, आपको पता है कि प्रीलिम्स में 0.25 0.5 से भी बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम से बाहर होते हैं। तो ये आपको जो है बूस्टअप करेगा एक। तो यहाँ पे भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा करेंट अफेयर का, आप जाके देख लेंगे। इसमें आपको एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, तो आप वीडियो को अच्छे से इसको देखेंगे और एमसीक्यू को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाने वाला है। एक्चुअली जो है यूपी स्पेशल करेंट अफेयर जनरली कराया नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, इसको भी जरूर देख लेंगे। साथ साथ जो है, जो लोग भी नए हैं, इन सारे बातों को जो है फॉलो करेंगे, देखेंगे। एक सीक्वेंस में यदि आप काम करते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा। जहाँ तक मैं पहले बताया हूँ कि जल्द ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जो फ्रेश होंगे, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता होगा, उनके लिए भी यहाँ पे अब बैच वो स्टार्ट होगा, तो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें लेक्चर को जरूर आप शेयर करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा जो प्रयास है कि चाहे आप किसी क्षेत्र, किसी एरिया से आते हैं, चाहे आप बड़े शहर से आते हो, छोटे शहर से आते हो, या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको जो है अब क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, कंटेंट तो आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है मेरे को, ये मेरा टारगेट है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो इसमें आप मदद कर सकते हैं हमारी, और उन बच्चों को भी जिनको क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध नहीं होता है। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे किसी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, उनको शेयर जरूर करें। साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यदि आपका कोई फीडबैक कमेंट होता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आज का टेस्ट आपको बेस्ट है मेनली करेंट अफेयर पे, और कुछ जो है जीएस, यानी जीएस में आपको कुछ जो है जैसे ज्योग्राफी का जो चर्चित मुद्दा है, या कुछ हिस्ट्री का मुद्दा है, ठीक है, कुछ आपको स्टैटिक पार्ट ये भी यहाँ पे, और कुछ आपको यूपी स्पेशल ये भी आपको यहाँ पे कवर किया गया है। तो मेजरली इसमें क्या है, करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर पता ही है आपको कि पिछले साल देखे, पिछले 2-3 साल यूपी पीसीएस में तो लगभग 30 क्वेश्चन के करीब करंट अफेयर आपको देखने को मिला है। तो इसमें ही आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। ऑलरेडी हम लोग करंट अफेयर का एक जो है दृष्टि का कर चुके हैं, करंट अफेयर का दूसरा ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी। तो आइए हमारे साथ जो है पैरेलल आप सारे लोग जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपका फीडबैक कमेंट होगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन दिया है। यह एक गैर लाभकारी निकाय है। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। बताना है इसमें कूट का चयन करके कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है मिनरल फाउंडेशन के बारे में आपको बताना है, क्या एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है ये। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग पैरेलली में। देखिए पहला बात है कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, एक गैर लाभकारी निकाय है, बात बिल्कुल सही है। यह खान और खनिज विकास विनियम जो है अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है, तो ये भी बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। अब ये नया जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना लगा है, अब पहले नहीं मनाया जाता था। ये कब मनाया जा रहा है, 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। और पता ही है आपको कि बिरसा मुंडा जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विदेश मुद्रा भंडार का एक घटक है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, इसका कंपोनेंट इसमें कौन सा है, कौन सा घटक है, ये बताना है। देखिए, तो यहाँ पे पहले दिया है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकरण यानी फॉरेन करेंसी गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑल द एबव। अच्छा, यहाँ पे लिखा ऑल द एबव, यहाँ लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपका। ठीक है, देखेंगे तो विदेशी मुद्रा ये बिल्कुल इसका भंडार है, स्वर्ण ये भंडार भी है, और ये विशेष आहरण स्पेशल ड्राइंग राइट ये भी है इसमें। तो ये सारे कंपोनेंट है इसके, विदेशी मुद्रा भंडार के सारे कंपोनेंट है। यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है, यहाँ उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा देखिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन में ऑल द एबव भी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, द फिनोमेना व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ई भाटा बोलते हैं इसको। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत का पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग आंसर इसका अभी तक कर लिए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लद्दाख। लद्दाख में डार्क स्काई जो है स्काई रिजर्व आपको स्थापित किया जा रहा है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव का मेजबानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव, ठीक है, तो राज्य पूछ रहा है, तो राज्य में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है देखेंगे तो कनौज जो है इत्र का जो है वैश्विक बाजार के रूप में इसको स्थापित किया गया है, और कनौज जो है आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो है दोनों क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आज जो है अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछला टेस्ट थोड़ा सा ब्लर था, तो आप लोग उसको एडजस्ट कीजिएगा। बाकी आगे हम कोशिश करेंगे कि कोई भी आपका टेस्ट वैसा नहीं रहे। देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च किया, यानी नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लॉन्च किया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए पहला ऑप्शन है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, ए और बी दोनों। तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला देखें, इसमें आपका बहुत सारा करंट अफेयर का रिवीजन भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, इंडियन बाइसन के संबंध में कौन सही नहीं, यही बताना है। ठीक है, ये जो भारतीय बाइसन है क्या है? भारत में पाया जाने वाला क्या है? एक जंगली मवेशी है। इसका शारीरिक रूप से जो है सबसे ऊंचा प्रजाति है भारतीय बाइसन। इसके संबंध में आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। पहला देखें, ये 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या लिख रहा है? नहीं पाए जाते हैं। दूसरा देखें, ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की सूची में सुवेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये जंगली मवेशियों के शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बताना है आपको? गलत बताना है। तो ये देखिए 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखेंगे तो इससे भी अधिक अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो ये बात तो सही है। ये केवल भारत में पाए जाते हैं, यही गलत हो गया। केवल वर्ड लगा है यहाँ पे, तो केवल भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत के अलावा आप देखेंगे तो जनरली ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इन्हें IUCN के जो है सूची में सुवेद लिस्ट में इनको जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बात जो है सही है। यह जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन, क्योंकि गलत बताना था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोजियोनेलोसिस। ठीक है, लीजियोनेलिसिस के बारे में पूछ रहा है। इस रोग के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया, पहला दिया है यह एक जो है निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य ज्वर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप से निमोनिया के रूप में ही देखी जाती है। पहला है, इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल सही है। ये निमोनिया जैसी ही बीमारी है आपको, इसमें भी हल्का ज्वर वगैरह आता है। ठीक है, और कभी कभी घातक रूप ले लेती है। इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है मौजूदा समय में देखें हम लोग तो उपचार तो मौजूद है, लेकिन कोई टीका इसके लिए इंजेक्शन जो है आपको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वैक्सीन कोई इसके लिए उपलब्ध नहीं है, नो वैक्सीन। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी, दोनों सही है चूंकि। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, राज्य परिवर्तन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, बताना है कौन सा सही है। आप लोग पैरेलल में आंसर करते रहेंगे। पहला देखें यहाँ पे, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियां तैयार करता है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया? गलत हो गया। इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री नहीं। ठीक है, चूंकि ये किसके बारे में बात हो रहा है? राज्य परिवर्तन आयोग। तो राज्य परिवर्तन आयोग का नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, इनमें सदस्य बहुत सारे होते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु
विभिन्न विभागों को विशेषज्ञों को परामर्श की नीतियां तैयार करता है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पे केवल दो होगा, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी केवल दो। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज रिलीज। ये कौन रिलीज करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के जो एडवाइजरी होती है, काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी, इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पे एक सम्मेलन आयोजित किया है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों के रेंटिंग पे सम्मेलन आयोजित करने वाला कौन है, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, देखें पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन ओपेक प्लस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स अलाइन। अब देखिए बहुत सारे देश जो हैं एक्सपोर्ट करते हैं किसका, पेट्रोलियम का, इसी के बारे में आपको बताना है। यानी ओपेक जो है पहला, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब आपको तो ये पता चल गया होगा कि भारत तो इसमें नहीं होने वाला है, भारत तो एक्सपोर्ट नहीं करता है पेट्रोलियम पदार्थ का। ये जो है भारत, आप देखेंगे तो कच्चे पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ से आता है और फिर ये रिफाइन होके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, 1960 में हुई थी। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इन्हीं के द्वारा हुई थी। ठीक है, बाद में इसका विस्तार हो गया है और अभी इसमें टोटल 13 देश हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है, 1960 में हुआ था। इसके संस्थापक में भारत एक सदस्य था, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र GCIAR का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, गोरखपुर। आगे देखें, ताल छापर अभयारण्य अवस्थित है, ये ताल छापर अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है देखेंगे तो राजस्थान के जो है ग्रेट इंडियन थार रेगिस्तान में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान। पैरेलली में आप लोग आंसर जरूर करेंगे। नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। नई चेतना पहल बदलाव की ये सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है, किसका है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है किस पे है, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध है ये। ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव, ये लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ एक क्या है, सामुदायिक नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जो है आपको अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए भारत का रैंक पूछ रहा है 2022 का, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 107। देखिए 121 देश से में सर्वे किया गया 121 में, अब भारत का रैंक क्या आ गया, 107 आया है इसमें। ठीक है, 2021 में बात करेंगे तो 116 देशों में जो है भारत 101 स्थान पे था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। यह इंडेक्स जो है यूरोपियन एनजीओ कंसर्ट जो है वाइल्ड वाइड और वेल थंकर हिल्फ द्वारा जो है तैयार किया जाता है। आगे देखें, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर है 18, आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था। आर्य समाज नहीं पूछा जा रहा है, आर्य महिला समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है। थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। ठीक है, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, बताना है इसमें कौन सा सही है। पहला देखिए, इसका थीम द ईयर वी शेयर थी, यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला जो है इसका थीम
बिल्कुल सही है। इसका थीम जो है द ईयर वी शेयर था, और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए, पहला है, इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25 करना है। तो ये बिल्कुल बात सही है। इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल है, ये भी बात सही है। दोनों बात सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखिए, DMH11 संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो ये जो है सरसों को जो है इंडिकेट करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान होती है? ठीक है, कौन सी भूकंपीय तरंग जो है ध्वनि तरंग के इक्वल होती है, सिमिलर होती है, उसी के जैसा होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पी तरंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। देखिए, अब पी तरंग का देखेंगे तो ध्वनि तरंग के समान होता है। ये गैस, तरल, ठोस तीनों में जो है गुजरता है पी तरंग। ठीक है, और आपको पता है ध्वनि के लिए भी क्या होता है, ध्वनि भी आपको गैस, तरल और ठोस तीनों में गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का थीम क्या था? बालिका दिवस का थीम पूछा जा रहा है, क्या था? तो इसका थीम था यहाँ, देखिए, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ठीक है, यही इसका थीम था। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा जो है इसकी बात हो रही है। ठीक है, कहाँ उद्घाटन किया गया? ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा का डिजिटल रूप में उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी जो है अस्पताल होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पे किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन इसका करेंगे तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जयंती पे ही मनाया जाता है किसान दिवस। 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनको जो है चैंपियन ऑफ इंडियाज जो है फीजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, किसान दिवस मनाया कब जाता है? तो 23 दिसंबर को, याद रखेंगे, किसान दिवस मनाया जाता है 23 आपको दिसंबर को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसकी मेजबानी जो है किसके द्वारा की गई, यही पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा टोक्यो। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दूसरी बार, यानी एक बार ऑलरेडी इनको मिल चुका है। ये कौन व्यक्ति हैं? तो ये है आपको के वेरी शार्पलेस। देखिए, इनको जो है 2022 में भी मिला है, किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और एक बार इनको 2001 में भी मिल चुका है। आगे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ओलिव रिडले कछुए को आयुसीएन स्थिति क्या है, बताना है। आयुसीएन स्टेटस क्या है? देखिए, आयुसीएन आपको पता ही है कि कैटेगराइज करता है, कैटेगरी में रखता है कि जैसे कोई विलुप्त है, संकटग्रस्त है, विलुप्त हो गया है, या अभी विलुप्त होने के कगार पे है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसको शुभेद के जो है कैटेगरी में रखा गया है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बना? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जागृति यादव। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, आंसर करेंगे इसका। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, वैश्विक विश्लेषण और स्वच्छता और पेयजल का आकलन रिपोर्ट जारी किया गया। ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड द ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका क्या होगा, देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन वाटर द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ, ए और बी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन वाटर, ये दोनों लोग मिलकर रिपोर्ट जारी करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 32, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में
कथन पे विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए पहला है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। देखिए तो इसे जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच है। ये बात सही है, चूंकि केवल 2 सही है तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, लसका बुखार। अच्छा यहाँ पे लस्सा बुखार है, लस्सा बुखार के संबंध में बताना है कौन सा सही है। पहला देखिए, ये पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में खोजा गया था। ठीक है, लस्सा बुखार ये पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्से में देखा गया था, तो बात सही है। यह एक प्रकार का जो है कवक रोग है। देखिए कवक रोग नहीं है, ये वायरस डिजीज है। ठीक है, वायरस, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर लगभग 10% है। ठीक है, ध्यान देंगे तो इसमें मृत्यु दर जो है लगभग 10% नहीं है, लगभग 1% है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बुखार चूहे से फैलता है, ये जो है बुखार चूहे द्वारा ही फैलाया जाता है, तो ये सही है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट है, तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय के एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील फिंगरेट है। देखिए पहला भी सही है और यहाँ पे आपका दूसरा भी सही है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। धनु यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। धनु यात्रा ये मनाया जाता है आपको कहाँ पे, उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा में देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बारहमासी चावल के किस्म PR23 विकसित की गई है। किसके द्वारा ये जो है किस्म विकसित की गई है, PR23। ये जो विकसित की गई है ये आपको चीन के द्वारा की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मैं यदि थोड़ा सा आपको यदि वक्त दे रहा हूं तो आप लोग पैरेलली में आंसर जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, GAIS संदर्भित करता है, यानी इसका सिंपल आपको फुल फॉर्म बता देना है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट एंड अवार्ड, यानी वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पे 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद ODOP मॉल का निर्माण किया जाएगा। यानी 4 मंजिला की बात हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल कंस्ट्रक्टेड बाई, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया जाता है। GI महोत्सव, GI महोत्सव आपको वाराणसी में। आगे देखें, साइबर सुरक्षा को लेकर बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला देखें, पहला यहाँ पे ट्रोजन एक मालवेयर है जिसे उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पे फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला स्टेटमेंट यही है। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर बता रहा है ट्रोजन एक मालवेयर है, ट्रोजन नहीं है, ये आपको रैशमेयर है। रैशमेयर ऐसा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में कहीं आ जाए। ठीक है, तो क्या करेगा, कंप्यूटर और फाइल तक पहुंचने में वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो गलत हो गया, ये ट्रोजन नहीं है। दूसरा देखें, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। तो ये जो सिनर्जी की बात हो रही है ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये सिंगापुर के प्रयास से हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। CERTIN एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरे से निपटती है, ये बात सही है। साइबर सुरक्षा भारत पहल और साइबर सुरक्षा केंद्र सरकारी पहले हैं, ये भी बात सही है। 3-4 सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिसंबर को। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चिलाई कला से संबंध सही है। ठीक है, चिलाई कला के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए ये सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है, चिलाई कला क्या बोलते हैं, जो कठिन सर्दियां पड़ती है इसी को बोलते हैं। 40 दिन तक लगभग ये आपको पड़ता है। इसमें देखेंगे तो टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, -5.7 डिग्री सेल्सियस से -2.5 डिग्री सेल्सियस तक।
ठीक है, लगातार वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो इसी को हम लोग चिलाई कला के नाम से जानते हैं। तो सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक तरफ गिद्ध है और आयुष्यन में इनकी स्थिति बतानी है, क्या पोजीशन है इनका। देखिए, पहला यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड गिद्ध। तो लॉन्ग बिल्ड गिद्ध जो है ये गंभीर संकटग्रस्त के कैटेगरी में रखा गया है, 1 का 4 हो जाएगा। इजिप्टियन गिद्ध, इजिप्टियन गिद्ध जो है संकटग्रस्त है, तो इसको 3 हो जाएगा। भारतीय गिफ्रॉन गिद्ध, ये जो है आपको कम चिंतनीय है, 2 हो जाएगा। और सिनेरियस गिद्ध, ये आपको संकटपन, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा था कि किस कैटेगरी में आईयूसीएन इनको रखा है, तो क्या देखें, 4 3 2 1 ऑप्शन देखें, 4 3 2 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है, स्मार्ट सिटी नॉलेज विकसित करने के लिए। ठीक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑस्टिन विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कोलंबिया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टिन विश्वविद्यालय। ये जो ऑस्टिन आपका विश्वविद्यालय है, ये आपको अमेरिका में है, और इसी के हेल्प से जो है यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो है ऑफ नॉलेज विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 21 नवंबर को। साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, साइबर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को, हर एक महीने में जो भी पहला बुधवार पड़ता है उसी को साइबर जागरूकता दिवस। अब साइबर अपराध तो पता ही है आप सबको कि कितना सारा अभी साइबर अपराध जो है। ठीक है, तो इस पे जागरूकता फैलाने के लिए ये काम किया जा रहा है प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को। क्वेश्चन नंबर 47, लोक अदालत के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था, ये दोनों बात ही सही है, गांधीवादी सिद्धांत पे भी है और ये गुजरात जो है शिविर जो है इसमें आयोजित किया गया था। तो चूंकि पूछा है कौन गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, कितने जिले में है, 6 है, 7, 5, 9। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 जिले में है पुलिस कमिश्नरी। अब सातों जिलों का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कहीं पूछ दे कि क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ दे कि निम्नांकित में किस जिला में जो है पुलिस कमिश्नरी नहीं है। तो आप याद कर ले किस में है, एक नोएडा हो गया, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर, पांचवा आगरा, छठा गाजियाबाद और सातवां प्रयागराज। ये आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज ये बाद में ऐड किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी है, इसी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देखें, चार्जिंग और संरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी के नोडल एजेंसी बनाए जाएंगे, ये बात सही है। नई नीति लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, ये भी बात सही है, दोनों ही सही है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे 1 2 दोनों सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखें 50, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसे जीता, किसने जीता है, यही पूछा गया है। तो ये जो है एनावेल एस रेशन, कनाडा की एक छात्रा है। आगे देखिए, जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई, किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है जनजातीय विकास बोर्ड की बात करें तो भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई है, 2006 में। ठीक है, 2006 में की गई है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है, पक्के पक्के टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखें, इंडिया केम 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन शहर में किया गया, किस शहर में किया गया, यहाँ नागपुर है, रायपुर है, रांची है। देखिए बात हो रहा है इंडिया केम, ठीक है, तो इसका 12वां जो है संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से किस देश में मांगदेशु जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये जल विद्युत परियोजना जो हाइड्रो जो है आपको पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है कहाँ? भूटान में। ठीक है, 720 मेगावाट का एक जो है प्रोजेक्ट है। आगे देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजित की जाती है। ये मतलब कितने द्विवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, प्रत्येक 5 साल में होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको द्विवार्षिक होती है, हर एक 2 साल में होती है। आगे देखें, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। देखिए, आपको केस तो दो तरह के मार्केट में आता है, एक सिविल मामला होता है और एक क्रिमिनल मामला। तो ये जो है समान नागरिक संहिता किसके लिए? सिविल मामला के लिए। ये किस भाग में रखा गया आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। ये अभी चर्चा में भी था काफी ज्यादा कुछ दिन पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। भाग 4 में इसको रखा गया है। आर्टिकल यदि आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल कौन सा है? 44 है। ठीक है, देखिए 4 इक्वल भी है और समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। यानी जो भी सिविल मामले आते हैं, जो भी सिविल मामले आते हैं, जैसे मान लीजिए कि विवाह संबंधित मामला हो गया, तलाक संबंधित, या गोद लेने वाली प्रथा है, तो ये सब मामला जो है देखेंगे तो अपने देश में जो है कानून, अब मुस्लिम्स में जाएंगे तो उनके लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता यानी सभी के लिए एक तरह का सिविल कोर्ट हो, यानी सिविल मामला जो भी हो उसके लिए एक समान जो है हम क्या बनाए? नियम कानून बनाए, उसी के लिए बात किया गया है। बट ऐसा अभी है नहीं अपने देश में। ऐसे अभी तक जो है भारत में देखेंगे तो गोवा में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा। चलिए, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के गुलाबी सिताबों कठपुतली के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है? पहला देखें, यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है। ये बात सही है। ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बनारसी क्षेत्र में किया जाता है। ये बनारसी में नहीं, लखनऊ में होता है। ये गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, चित्रकला की बुंदेली शैली के संबंध में बताना है, कौन सा सही है? जो बुंदेली शैली है उसके बारे में बताना है, बुंदेल शैली के बारे में। पहला देखें, इस चित्रकला में ओरछा साम्राज्य का था स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है, बात सही है। दूसरा है यहाँ पे, चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी, नाग पंचमी आदि पर आधारित है, ये भी सही है। इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पे पुरुष द्वारा किया जाता है। देखिए, पुरुष द्वारा नहीं किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो गया। यह धार्मिक प्रतीकों से रहित है, तो ऐसा इसमें बात नहीं है। इसमें देखेंगे तो ये धार्मिक प्रतीकों से रहित नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा था? इट इज डिवाइड टू जो है रिलीजियंस, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दिया गया है, बताना है। भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है। स्वायपक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 ने इन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिया है आपको ध्यान देंगे, नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो 1985 का है, तो इसके तहत इसको सूचीबद्ध किया गया है, ये भी बात सही है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 61 देखें, दुर्लभ रोगों के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है? दुर्लभ रोग, पहला देखें, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला जो है दुर्लभ बीमारियों की श्रेणी में देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को रखा गया है, और इसमें देखेंगे तो 5% से कम का ही उपचार जो है उपलब्ध हो पाता है। यानी इस बीमारी का आपको उपचार जनरली उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, और 95% केस में तो देखेंगे कोई प्रमाणिक उपचार भी नहीं मिलता है, जिसके कारण से जो है रोगी को काफ़ी परेशानी होती है और उनका मृत्यु तक हो जाता है। तो यहाँ पे पहला लिखा है कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है, सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की है। ठीक है, तो ये भी बात क्या है आपको सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट 10 सेकंड रुकेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा था। तरलता समायोजन सुविधा, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है। ये था आपका, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है। नेक्स्ट है आपको, इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो बात हो रहा है एलएफ का, तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है इसमें और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जाता है, सही है। और 1998 में जो है आपको नरसिम्हन समिति के परिणाम के रूप में इसे पेश किया गया था। दोनों ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्या पूछा जा रहा है, शंकाम्बरी मेला का जो है आयोजन कहाँ होता है। शंकाम्बरी मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो ये आपको सहारनपुर में होता है। आगे देखें, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया पूछा जा रहा है, आंसर करेंगे। तो ये जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये जारी किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़, देखिए पहला, इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, बात सही है। इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा, तो बिल्कुल सही है। इसको छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए 67, दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD आयोजित की गई थी। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी ये पूछा जा रहा है। ये आपको आयोजित की गई थी कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 68, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए ये तो आपका मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ऐसे मैप देखे थे पहले, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको, लखीमपुरी, ठीक है, ये मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया। 1 सेकंड मैं देखता हूँ, अगर मैप होता है तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये मैप एक दिख रहा है, जूम इन कर ले इसको। देखिए आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला जो है यहाँ पे आपको नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, यही पूछा जा रहा है। हाँ यही पूछा जा रहा है कि नेपाल के साथ कौन जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, यहाँ पे लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। इसके बाद ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, बलरामपुर। और फिर यहाँ पे देखिए लखीमपुर खीरी, ये तो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, बलरामपुर देखें यहाँ पे है, ये भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा है सिद्धार्थ नगर। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सब एक बार आप ऑप्शन देख लें। ठीक है, सारा ऑप्शन देख लें, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछा था कि कौन शेयर नहीं करता है, यही पूछा गया था। तो कुशीनगर, देखिए कुशीनगर यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेपाल यहीं पे ये फिनिश हो गया, नेपाल के साथ ये लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ नगर देखिए यहाँ पे है। क्लियर हो गया होगा सारे लोग को, एक बार देख ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेज है, एक पूछा जाता है। देखिए पहले यहाँ सहारनपुर, ये उत्तराखंड आपको दिख रहा है, ये देखिएगा तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, यहाँ के बाद देखेंगे ये लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, ये महाराजगंज हो गया, ये सब तो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह कुशीनगर जो है बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान था।
ये पूछा जा रहा है कौन सा स्थान था। सही ऑप्शन हो जाएगा आठवां। आगे देखें, ये महोत्सव है और एक तरफ स्थान है, कहाँ महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पे है नौचंदी मेला, ये जो है आपको मेरठ में लगता है, 3 हो गया। राम बारात, ठीक है, ये का 3 हो गया। ये राम बारात, ये जो आपको आगरा में, 4 हो गया। रथ मेला, ये जो आपको मथुरा में, 2 हो गया। और देवा मेला, ये आपको बाराबंकी में, 1 हो गया। 3 4 2 1 ऑप्शन में देखे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का थीम क्या था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का थीम क्या था पूछा जा रहा है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। विश्व पहेली चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता। भारत का पहला रजत पदक, यह है प्रसन्ना सोसाद्री। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर जरूर करेंगे और अपना कोई फीडबैक कमेंट होगा जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण जो है सदस्य कब बना था। ठीक है, भारत जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण रूप से सदस्य कब बना था, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2010 में बन गया था भारत। ये देखेंगे आप, एफएटीएफ जो है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस आते हैं या आतंकवाद को जो वित्त प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हीं पे जो है उद्देश्य से जो सामूहिक इनका विनाश किया जाए, इसके लिए जो है बनाया गया एफएटीएफ। तो इसमें भारत जो है शामिल है और ये 2010 से है। आगे देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 74, भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया। ये राजद्रोह जो कानून लगता है, सेडिशन लॉ ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। 1837 में, ब्रिटिश इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे। आगे देखिए, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, कतर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और कौन इसमें जीता, ये भी पूछा जा सकता है। तो अर्जेंटीना जीता था, किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। एक तरफ राज्य है और एक तरफ लोक नृत्य है, आपको बताना है इसमें। अच्छा, सुमेलित करना है, बताइए। देखिए पहला, देखिए यहाँ पे, तो नागालैंड में चांगलो लोक नृत्य होता है, बात सही है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा यूपीपीसीएस में, तो ये सही हो गया, एक का एक। गोवा में पुगदी, ये भी सही है। त्रिपुरा में होजागिरी और अरुणाचल प्रदेश में बाडो छम, तो ये सारा ही सही हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे सारे स्टेट का, आप जो है एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सैडलवुड स्पाइक डिजीज के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। सैडलवुड स्पाइक डिजीज, तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। पहला दिया है यहाँ पे कि यह पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट जो है किया गया था, तो ये गलत है। ये कर्नाटक में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मिशन इंद्रधनुष, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ, इंद्रधनुष किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये सामूहिक टीकाकरण से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। इंडिया फूड एक्सपो, ये जो किया गया आपका लखनऊ में किया गया। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शासा समिति से संबंधित है। शासा समिति, ठीक है, अब ये ध्यान देंगे तो एक प्रोफेसर आपको थे, वर्नियस शासा, तो इनके अध्यक्षता में क्या किया गया था, आपको एक उच्च स्तरीय जो है समिति का गठन किया गया था। तो पूछ रहा है कि किससे संबंधित था, ये था आदिवासी समुदाय से, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया, परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यानी ये परिवार पहचान पत्र जो है किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आंसर इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। विलुप्त ज्वालामुखी और स्थान है इसमें। ठीक है, तो बताना है, ये आपको मैच करना है। देखिए इसमें ध्यान देंगे तो पहला क्या है यहाँ पे, नरकोंडम। नरकोंडम कहाँ है, तो नरकोंडम अंडमान द्वीप समूह में ही है, तो ये तो मैच कर रहा है यहाँ पे, एक का ये हो गया। धोसी पहाड़ी, ये जो हो जाएगा हरियाणा में, ये भी मैच कर रहा है। दक्कन ट्रिप्स,
अब दक्कन ट्रेप्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो सी का 4। और लास्ट ही बचा आपको धीनोदर पहाड़ी, गुजरात हो जाएगा। तो 1 2 4 3 ऑप्शन देखें, 1 2 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022। तो ये जो जारी किया गया आपको किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव, ये आपको ललितपुर में है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी जो है स्थापित किया, यानी बालू से जो है बैटरी। अब बैटरी का फॉर्मेशन पता ही है, एक ड्राई टाइप आपका बैटरी होता है और किसी बैटरी में लिक्विड वगैरह डाला होता है, ये सैंड डाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है पहली बार विश्व में आपको सैंड से जो है, आपको पता है बालू वगैरह में देखेंगे तो हीट जो क्या करता है बालू, ये ऑब्जर्व करके बहुत देर तक रखता है हीट। ठीक है, तो दिन में आपको पता है कि कितना इंटेंसिटी होता है आपको सन का, तो इस समय हीट ऑब्जर्व करेगा और ये हीट जैसे रिलीज करेगा इसका यूज करेंगे हम लोग इस ऊर्जा का इसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 85 का ये हो गया। आगे देखें, मानगढ़ नरसंहार के संबंध में बताना है कौन सा सही है। मानगढ़, पहला देखिए, मानगढ़ पहाड़ी के आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है लगभग 1500 से अधिक जो है भील आदिवासी मारे गए थे, तो इसे मानगढ़ पहाड़ी के आदिवासी जलियांवाला नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन शुरुआत की थी, तो ये भी बात आपको सही है, दोनों ही सही है, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं? उइगर, ये किस देश के हैं? चीन के हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन दो क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया पीलीभीत से इटावा तक का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है? भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहले देखिए, जिमेक्स लिखा गया है तो बात सही है। जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में नौसेना का अभ्यास है, ये किसका है? नौसेना का है। शिनु मैत्री, ये भी है, ये वायुसेना का अभ्यास होता है भारत जापान के बीच। धर्म गार्जियन, ये भी भारत और जापान के बीच सेना का अभ्यास है। तीनों ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ स्थित है? भारत कला भवन, तो ये वाराणसी में स्थित है। आगे देखें 91, निम्नलिखित में से किसने कॉलिंग नेम प्रोटेजेक्शन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया? कॉलिंग नेम जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया, किसके द्वारा दिया गया? भारतीय दूरसंचार नियामक जो है प्राधिकरण के द्वारा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 92, एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में केवल एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसे आईयूसीएन के तहत सुवेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है कि एक सींग वाले ही गैंडे पाए जाते हैं भारत में, और आईयूसीएन इसे जो है सुवेद के कैटेगरी में सूचीबद्ध किया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, लीड इंडेक्स 2022 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। लीड्स इंडेक्स, ठीक है, आपको बताना है कौन सा है। पहला देखें, पहला दिया है यहाँ पे, यह उद्योग संबंधन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश को अचीवर की श्रेणी में रखा गया है, दोनों ही बात सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर अभी है यहाँ पे नीचे है 94, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, महिला साक्षरता दर पुरुष का या जिला वाइज अभी हम लोग डिस्कस किए थे पहले ही टेस्ट पेपर में, ये आपका रिवीजन हुआ। सही उत्तर हो जाएगा इसका 57.20। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुषों का साक्षरता दर पूछे, याद रखेंगे कितना है? पुरुषों में 77.28 और महिला कितना है? 57.20। चलिए, और भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत की कुल कितना है? 67 है, 67.68। देखिए, भारत की जो है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा था आपको? उत्तर प्रदेश का महिला, ठीक है, सही है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों में देखेंगे तो 77.28 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर।
लेकिन आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर यदि पूछा जाए, कुल उत्तर प्रदेश का, दोनों का मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपको 67.68%। ठीक है, भारत का कितना है, तो भारत का 72.98 है, ये भारत का है। ठीक है, और ऐसे महिला पुरुष का आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपको निकल ही जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, मत्स्य 600 वाहन डिजाइन और विकसित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये पूछा जा रहा है, मत्स्य 600। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ये भारत का जो है पहला समुद्री मिशन होगा, मानव युक्त जो है समुद्री मिशन होगा। समुद्र के अंदर इसमें जाएंगे लोग, और समुद्र के नीचे जो है क्या है, अब पता ही है आपको, भारत के जो है तीनों तरफ इधर समुद्र समुद्र ही है। तो इस समुद्र के नीचे जाके खोज वगैरह करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में जो है फायदा पहुंचेगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, मार्स पहल संबंधित है। मार्स किससे संबंधित है, तो ये जो है मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए। 97 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। शुका पैका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी किसका है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका महानदी। जलदूत ऐप से संबंध में बताना है, जलदूत ऐप, ये क्वेश्चन भी हम लोग किए थे जलदूत ऐप के बारे में। देखिए, इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जलदूत ऐप सही है। इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के जल स्तर आकलन के लिए किया गया है, तो ये तो गलती है, हो गया। इस ऐप का उपयोग क्यों किया गया था, पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुएं का जल स्तर आंकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक गांव में सभी कुएं का बोल रहा है, सभी कुएं की बात नहीं किया गया था। ठीक है, नहीं तो सर्वे जो है ये काफी लंबा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ये केवल ऑनलाइन मोड पे काम करेगा, ये भी गलत है, ये ऑनलाइन ऑफ मोड दोनों पे काम करेगा। डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा, ये सही है। 1-4 सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। नेक्स्ट है, अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, दोनों ही सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये नोडल एजेंसी में नामित किया गया है, और लक्ष्य जो है 5 साल में 22,000 मेगावाट का रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त करने के मानदंड है, ये भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। महारत्न के लिए क्या कंडीशन होता है, आंसर आप लोग इसका करेंगे। देखिए, पहला, लगातार 3 वर्ष तक जो है 5,000 करोड़ से रुपये अधिक का शुद्ध लाभ होना चाहिए, बात सही है। बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का रहा हो, ये भी है। बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ का होना चाहिए, तीनों ही बात सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, पहला है। यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, पहला तो स्टेटमेंट सही है कि ये केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन एक सही हो गया, तो केवल एक, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कलकड़, ये इसमें कौन सा नहीं अच्छा पूछा हुआ है, तो ये तो तमिल का ही है। ये भी श्री बिल्लुपुतूर मेघामला, ये भी है। सत्यमंगलम भी है। ये पारामीकुलम, पारामीकुलम जो है ये आपको तमिल का नहीं है, ये केरल का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्लैक फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है और एक तरफ राज्य है, बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, ब्लैक फ्लैग प्रमाणित राज्य बताना है। देखिए, ध्यान देंगे, पहला क्या है यहाँ पे, कप्पड़, ये कहाँ का है, तो ये आपको केरल का, 1 का 3 हो जाएगा, कप्पड़ केरल। गोल्डन बीच, गोल्डन बीच आपको उड़ीसा। ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा जो है ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पद्दू बिदरी, ये जो है कहाँ का, ये कर्नाटक का ही है।
तो 3 2 1 4 ऑप्शन देखें, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कजाकिस्तान, ये जो है कासिम जोमार्त तोकोवे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पूछा जा रहा है सुशासन दिवस, तो आप सभी को पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, उनके ही जन्मदिन जयंती मनाया जाता है सुशासन दिवस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 दिसंबर। आगे देखिए, कोरोनल होल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरोनल होल के संबंध में पहला है, उसका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ये सूर्य की सतह पे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कोरोनल होल के बारे में, कि इसका तापमान जो होता है कम होता है और वो अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। ये सूर्य के सतह के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। दोनों सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 107, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है किस रूप में? तो ये जो है आपको पता ही है, राष्ट्रीय एकता दिवस। इन्हीं के कारण से भारत में जो है बहुत सारे राज्यों को जो है एक किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है? ये पूछा जा रहा है, तो ये जो है उड़ीसा के द्वारा अपनाई गई है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109। यहाँ क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पे पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना? साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप पे, ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उमा सिंह। आगे, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट किसके द्वारा? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, विजडम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? आपको केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1950 के संविधान आदर्श के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है? वर्ष 1950 के संविधान आदेश के संदर्भ में, ठीक है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में यहाँ पे बताना है। पहला देखिए, इसे शुरू केवल हिंदू समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में किया गया, ठीक है। दूसरा दिया है, वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया। बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, इसे शुरू में केवल हिंदू समुदाय के जो अनुसूचित जाति थे उन्हीं की मान्यता के लिए शुरू किया गया था। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इसे आदेश में संशोधन किया गया। देखिए 1956 में जो है ये शामिल किया गया था, बट इनको नहीं, सिख धर्म वाले लोगों को, बौद्ध धर्म वाले को लोग को भी शामिल किया गया 1990 में। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक सही हो गया, ऑप्शन ए। आगे देखिए 113 देखिए, एक तरफ रामसर स्थल है, एक तरफ जिला है, ठीक है, कौन सा रामसर जो है साइट्स कहाँ पे है, सुमेलित करना है। इसमें भी हम लोग एक आध जो है किए हुए हैं, जैसे सैंडी पक्षी जो बिहार हम लोग किए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है, एक हो गया। सैंडी पक्षी विहार ये आपको हरदोई में है, ये भी सही हो गया। वखीरा बंजी अभ्यारण्य, ये भी 3 का 3 संत कबीर नगर, और कीथम झील आगरा में। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा एक के संबंध में सही है? सिंधुजा एक के संबंध में कौन सा सही है? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। आगे देखें, मध्याह्न भोजन जो है योजना, ये जो मिड डे मील स्कीम लाया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपको 1995 में, मिड डे मील योजना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कद्दन उत्पादन के संदर्भ में बताना है, ये मिल्टन प्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में कौन सा जो है सही है। पहला स्टेटमेंट देखें, भारत दुनिया के कद्दन का सबसे बड़ा जो है उत्पादक है, उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पर सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी आपको सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है, ये बात सही है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखिए, ज्यूरोंग रोवर को किस देश ने
मंगल ग्रह पर भेजा, किस देश के द्वारा भेजा गया? ये चीन के द्वारा भेजा गया। आगे, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन जो है मशीन कहाँ लॉन्च की गई? ये कहाँ की गई? किंग जॉर्ज मेडिसन यूनिवर्सिटी में। दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनः निर्देशन परीक्षण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, यह एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। डॉट के बारे में आपको बताना है, डबल जो है एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शनल टेस्ट मिशन के बारे में। एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया, यानी नासा के द्वारा। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित जो है की गई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एशिया पैसिफिक जो है रीजनल मीटिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सिंगापुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे जो है स्वच्छ शहर कौन है भारत का? इंदौर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। ये कहाँ है? औरिया। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से बेकृतु एजेंडा रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? इंटरनेशनल एनर्जी जो है आपको एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो बेकृतु एजेंडा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए, तो ये जो रिपोर्ट आपको जारी किया गया है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन और उच्च स्तरीय चैंपियंस, ये दोनों मिलके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विपक्षीय अभ्यास जो अग्नि वैरियर है भारत और किसके बीच आयोजित किया गया है? आसान क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना है। देखिए, समिति के सदस्यों के सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, ये बात सही है। उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है, ये भी बात सही है। संसदीय सिस्टम हम लोग वहीं से लिए हैं। वे मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं। यहाँ पे गलत बताना है, तो समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं, ये ही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। 126 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नदी अभयारण्य बनाया जाना है? नंदी अभयारण्य, यहाँ पे क्या है? ध्यान देंगे, नंदी अभयारण्य बनाने की बात हो रही है। ये जो है आपको मुरादाबाद। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एक तरफ है जिला। देखिए, तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या छोड़ दिए, क्या है ये? अच्छा, 127 कर ही लिए, ठीक है। 128 विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ये भी हो गया। यही करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और एक तरफ जिला है, इसमें आपको मिलान करना है। कौन से? देखिए, खारा है, ये खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको सहारनपुर में ही है, तो एक का एक हो जाएगा। माता टीला, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है माता टीला, ये ललितपुर में है। निर्गिजना, ये आपको कहाँ पे है? निर्गिजना, ये मुजफ्फरनगर में है, तो ये क्या हो जाएगा? सी का 4। और ओबरा, ये आपको ओबरा है सोनभद्र में, तो 3 हो जाएगा। 1 2 4 3, ऑप्शन देखें, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 130। एशियाटिक जो है कैरेकल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद में किया जाता है। यह आयुष्यन के सबसे कम चिंतनीय के रूप में सूचीबद्ध है। एशियाटिक कैरेकल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, पहला भी यहाँ पे सही है, अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद में किया जाता है, और ये कम चिंतनीय के रूप में भी सूचीबद्ध है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको हैकुटू आर मून मिशन, ये जो है हकातू के बारे में पूछा जा रहा है। हकातू, ये किस देश का मिशन है? ठीक है, आसान है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा ऐसे। ये मिशन किसका है? जापान का है, ठीक है। स्पेस एक्स और स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पे जो है ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है? देखिए, ये भी क्वेश्चन तो किए हैं हम लोग, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात।
ठीक है, गुजरात का एक गांव था मोडेरा, वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके बारे में कौन सही है? पहले, ये वर्ष 2022 में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई। वर्ष 1671 में सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। देखिए, 2022 में इनकी जयंती मनाई गई, बात सही है, लेकिन इनकी ये 400वीं जयंती मनाई गई, 500वीं नहीं 400वीं, तो ये गलत हो गया। ये 1671 में सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ये सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक आत्मकथा प्रवचन के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, ये पुस्तक किसका था? भगत सिंह। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पे क्या है देखिए, तटीय लाल रेत के टीले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, इसे एरा मेंटी डिबालू के नाम से भी जानते हैं। इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ठीक है, ये किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें यदि आपको पूछ देता विश्व वैश्विक जो है नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है 2022 में, ठीक है, 132 देशों का किया गया और उसमें भारत का रैंक है 40वां, याद रखेंगे इसको। और देखेंगे तो 2015 की बात करें तो भारत का स्थान था 81वां, ठीक है, नवाचार में। ठीक है, नवाचार में यदि पूछा जाए आपसे कि बताइए कि सबसे अच्छा स्थिति में कौन है दुनिया में, सबसे नंबर 1, तो वो है आपको स्विट्जरलैंड। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? कैगा, कैगा कहाँ है आपको? कर्नाटक में है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है? अंबेडकर सर्किट, ठीक है, यानी ये जो सर्किट आप रामायण सर्किट सुनते हैं, अंबेडकर सर्किट, यानी इनसे रिलेटेड जो भी स्थल होंगे वही शामिल होंगे इसमें। सिंपल सी बात ये है। तो देखिए, इसमें पहला है नागपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल। तो आप देखेंगे तो नागपुर जो है इनसे रिलेटेड है, दिल्ली भी है, मुंबई, भोपाल नहीं है इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो दिल्ली में तो इनका निधन हुआ था और मुंबई में जो है इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और नागपुर की बात करें तो नागपुर भी इनसे रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनका जन्म जो है, अभी इनका जयंती भी मना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में इनका महू में इनका जन्म हुआ था अम्बेडकर का, ठीक है। नागपुर में उनको जो है बौद्ध धर्म का ग्रहण मिला, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे, बौद्ध धर्म से शिक्षा दीक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए बी हो जाए, डी हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने का निर्णय लिया? नाली के पानी, ये तो उत्तर प्रदेश था, हम लोग देखे थे क्वेश्चन ये। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन भी हुआ और बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिले। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है, ठीक है, कब मनाई जाती है इनकी जयंती? 19 नवंबर को, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे, काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई, ब्लैक सॉइल के बारे में पूछी जा रही है। तो ये जो है खाद्य और कृषि संगठन यहाँ पे दिया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। मरुस्थलीय का मुकाबला करने के लिए संयुक्त द्वारा राष्ट्र सम्मेलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142, विचलन बाद राजस्व घाटा के बारे में बताना है, ठीक है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखिए, पहला क्या दिया है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है, ये बात सही है। अनुदान का भुगतान भारत के संचित निधि से किया जाता है, ये भी बात सही है। यह हर एक 5 साल के बाद राज्यों को दिया जाता है। अब ये बात क्या हो गया? गलत हो गया, प्रत्येक वर्ष जो है दिया जाता है, 5 साल में नहीं दिया जाता है। समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्यों को एक समान राशि दी जाती है, ये भी गलत है। देखिए, एक समान राशि जो है नहीं दी जाती है, प्रत्येक राज्यों को अलग अलग राशि दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए सही क्या हो जाएगा? 1 2 ऑप्शन देखें ए। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डेयरी आपको पूछा है, फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ये कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा। आगे देखिए,
भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, तो ये आपको पता होगा किसको दिया गया, चिरंजीवी। निम्नलिखित में से किस देश में शेमरू ज्वालामुखी स्थित है? शेमरू, ये काफी चर्चा में रहा है अभी। तो ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अब इसमें कौन सा विश्व आर्थिक मंच द्वारा आपको प्रकाशित किया जाता है? पहला देखें यहाँ पे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये भी सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है, अंतराल सूचकांक ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास सूचकांक जो है ये यूएनडीपी के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो ये इसमें गलत है, ये तीनों सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, और जिला यानी कौन जो है किसके लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग देखे ही थे, इत्र देखे थे, ब्लैक जो है पाटरी भी देखे थे। देखिए यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आपको मैच करना है। पहला देखिए, ब्लैक पाटरी ये आजमगढ़ में, 2 हो जाएगा। मुंज उत्पाद, मुंज जो है कहाँ पे, अमेठी। बिंदी जो है ये बलिया, और लास्ट में बचा इत्र, कनौज। अभी हम लोग एक क्वेश्चन में इसका डिस्कशन भी किए थे। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 148। थमीराबरानी नदी किस राज्य में है? ठीक है, थमीराबरानी ये किस राज्य में पूछा जा रहा है? ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखें, एक स्थापत्य स्थल और एक तरफ स्थान है। ठीक है, आपको बताना है कौन कहाँ है। देखिए पहला यहाँ पे चौखंडी स्तूप, ये सारनाथ में, 1 का 3 हो गया। रूमी दरवाजा ये आपको लखनऊ में। इल्माद उद्दौला का मकबरा, इत्माद है, इत्माद उद्दौला का मकबरा, ये आपको आगरा में है। और भगवान बाहुबली मंदिर ये आपको फिरोजाबाद में। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन देखे, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर किसको बोला जाता है? अरविंदो घोष को। और इनकी 150वीं जयंती मनाई गई 2022 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये करंट अफेयर का मेनली बेस्ट क्वेश्चन था, कुछ जीएस का भी क्वेश्चन शामिल किया गया था, हम लोग पूरा इसको कंप्लीट किए। आगे फिर आपका टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ही रहेगा। करंट अफेयर आपको यूपी स्पेशल दिया ही जा रहा है, उसको भी देखें, आपको 10-20 मिनट ही आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखते रहें, अपने तैयारी को जो है और मजबूत स्थिति में लाने का प्रयत्न करें, रिवीजन करते रहें, और लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चों में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग फिर मिलते हैं। अपना फीडबैक आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।